हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। रीडिंग मैं जो करने वाली हूँ, जैसे आपको पता है, मैं आपके पर्सन की एनर्जीज के बारे में आपको अपडेट देती हूँ। ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपको क्या बोलना चाहते हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इस तरीके से आप ले सकते हो। जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जैसे मैं हर एक रीडिंग में बोलती हूँ, और दिल पे ज़्यादा चीज़ नहीं लेनी है, ठीक है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान करे आपको आपके पार्टनर की एकदम बिल्कुल करेक्ट एनर्जी, करेंट एनर्जी का पिक्चर मिले, ठीक है। अगर लाइटिंग बहुत हो रही है तो 1 सेकेंड, मैं पीछे का लाइट कम कर देती हूँ, बंद कर देती हूँ। जी बिल्कुल। जैसे आपको जो है बहुत क्लियर एनर्जी यहाँ पे देखने के लिए मिले। चलिए शुरू करते हैं कि आपके जो पार्टनर है, या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। उनके दिल दिमाग में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है। फोकस कीजिए कैंडल के ऊपर, ताकि आपको उनकी क्लियर एनर्जी पता चले। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन का आपके ऊपर बहुत वो अभिमान में है, ठीक है। अब ये अभिमान क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें दिल में है जो कि वो बोल नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि एक वक्त ऐसा आया था कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, और उस वक्त आपने उनको समझाने की कोशिश नहीं की, आपने उनको समझाया नहीं। वो इस वक़्त उस वक़्त बेशक गलत ही क्यों ना थे, लेकिन आपने उनको नहीं समझाया, ठीक है। अगर आप थोड़े समझाते तो शायद चीज़ें इतनी ख़राब ना होती, और शायद आप दोनों आज साथ होते। ये कैसे हो रहा है पता है? जैसे कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है। खुद की गलती है, खुद की गलती को वो नहीं देख रहे हैं। वो आपकी गलती, मतलब खुद की गलती के ऊपर पर्दा डाल के वो आपको गलत ठहरा रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि तुमने मुझे नहीं समझाया, इसीलिए मैं नहीं समझ पाया। मतलब समझ रहे हो? उनका ये है, उनको पता है कि आप समझा देते हो, या फिर आप समझाने में बहुत अच्छे हो, आप समझाने में बहुत एक्सपर्ट हो। उनको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। तो आपकी एक जो इमेज है उनके नज़र में बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है। आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करेंगे, या फिर आप आपके पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे, या फिर 2 से 3 दिन हो गया, आपको बहुत ज़्यादा 444 दिख रहे हैं, 777 दिख रहे हैं, या फिर 111 दिख रहा है। अगर ये दिख रहा है, ये यूनिवर्स की तरफ से एक साइन है कि भाई वक्त आ गया है कि अगर आप अच्छे से मैनिफेस्ट करो तो ये पर्सन आपको मिल जाए, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आपके पार्टनर को ना एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि जो रिश्ता होता है वो हमेशा हमेशा एक इंसान बहुत अच्छी तरीके से संभाल लेता है, दूसरों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि सब कुछ तो तुम संभाल ही रहे हो, सब कुछ तो तुम झेल ही रहे हो। मेरा तो बस इतना ही काम है कि तुम्हारे पास जाऊँ और तुम्हारे साथ जो है चीज़ों को लेके, अगर मुझे कंटिन्यू करना है तो मैं कंटिन्यू करूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जो गलत चीज़ है ना, उनका थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रखा है कुछ महीनों से। तो जो भी एक ऐसी चीज़ होती है ना, कभी-कभी विवेक जो होती है बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे होता है ना कि हमारा अंतरात्मा हमें
कुछ सही करने के लिए बोलता है, उनका वो अंतर आत्मा ही उनको वो चीज़ नहीं बोल रहा है। तो वो चक्रा ब्लॉकेजेस के कारण ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे, भागोगे कि मैं उनकी चक्रा कैसे क्लेंजिंग करवाऊँ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सही समय आने पे ऑटोमेटिकली उनका चक्रा ओपन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अगर वो आप उनको मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जैसे मैंने बोला कि यही सही टाइम है मैनिफेस्ट करने का, तो आपको कुछ-कुछ चीज़ें करना होगा। जैसे कि अगर आपके पास रोज़ क्वार्ड है, उसमें अपना इंटेंशन डालिए और फिर जो है सो जाइए। इंटेंशन कैसे डालनी होती है, आपका रोज़ क्वार्ड का वो चाहे ब्रेसलेट हो या फिर स्टोन हो। जैसे मेरे पास एक स्टोन है रोज़ क्वार्ट्ज़ का, ये बिल्कुल रॉ स्टोन है, ये गंदा नहीं है, दिस इज़ वेरी रॉ स्टोन। मैं हमेशा रॉ स्टोन यूज़ करती हूँ। अपनी लेफ्ट पाम पे रखो, विश बोलो, तकिए के नीचे रख के सो जाओ, ठीक है। ये एक तरीका होता है मैनिफेस्टेशन का। दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक बैग बना लो, छोटा-सा एक पाउच सा आपको लेना है, ठीक है? जैसे इस तरीके से पाउच मिलते हैं ना, ठीक है? तो छोटा-सा पाउच ले लो जिसमें गोल्ड की ज्वेलरी आती है, वो वाला छोटा-सा पाउच लेना। बस इतना है कि ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए, तो उसमें आपको ये रोज़ क्वार्ट्ज़ डालना है, ब्रेसलेट हो, स्टोन हो, जो भी हो डालना है। एक चीट पे लिख के डालना है, कागज़ पे इस तरीके से कागज़ लेना है, लिख के डालना है उनका नाम, आपका नाम, रीयूनियन एंड टुगेदर डिवाइन। फ़ोल्ड करके डाल दो, उसमें कुछ रोज़ के पेटल डाल दो, उसमें सिनेमन स्टिक एक डाल दो और उसको बिल्कुल अच्छे से टाइट फ़ोल्ड कर दो और उसको तकिए के नीचे रखो। ये सब इंटेंशन सेट अगर करोगे तो स्लोली-स्लोली आपका रिलेशनशिप रीयूनियन की तरफ ज़रूर बढ़ेगा, ठीक है? और मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ना उनको देखो आप उनसे जुड़े हुए हो तो अगर आप उनके साथ एक रिश्ता चाहोगे तो आपको भी वो रिश्ता तभी मिलेगा जब उनको ये रिश्ता मिलेगा, ठीक है। और उनकी किस्मत में जब होगा उनको तब मिलेगा। हर एक इंसान को हर एक चीज़, जब आपको जो चीज़ मिलती है आपके दोस्त को वही चीज़, सेम एग्ज़ाम देते हो, एक का क्वालिफ़ाई हो जाता है दूसरे का नहीं होता है लेकिन बाद में उसका हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हर एक इंसान का किस्मत अलग होता है। अब अगर आप उस दोस्त के लिए वेट करके बैठोगे, तो आप भी नेक्स्ट ईयर क्लियर करोगे वैसे ही। आप अगर इस इंसान के लिए वेट कर रहे हो, तो उनको जब तक उनकी कर्मा क्लेंजिंग नहीं होती है, उनकी जो भी नेगेटिव पॉजिटिव कर्मा है उसका हिसाब नहीं हो जाता है, उनकी किस्मत में जब तक एक खुशी वाला रिलेशनशिप जब तक लिखा नहीं है या फिर टाइमिंग उसका नहीं आता है, तब आप भी सफ़र करोगे, ठीक है? ओके। देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप अगर आपके पार्टनर को अ, बहुत ये नहीं दिखाना है कि आप उनके बिना जी नहीं पा रहे हो, ठीक है? थोड़ा-सा आपको अपना फ़ोकस रखना है कि नहीं भैया मैं जी पा रही हूँ तुम्हारे बिना, ठीक है? हाँ, कुछ लोगों के मन में है कौन से साइन के लिए है, ये ऑल साइन वालों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। जो लोगों के मन में है 2 कैंडल क्यों 2 कैंडल, इसीलिए ये आपका है, ये आपके पार्टनर का है। रेड कलर आपके पार्टनर का है और आपका जो है मैंने ऑरेंज कलर का लिया है, ठीक है। मैं उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती हूँ इसीलिए मैंने रेड लिया। और मैं आपकी लाइफ में रिलेशनशिप तो मतलब आपकी तरफ से चीज़ें अच्छी है लेकिन आपको थोड़ा पीस चाहिए, आपको थोड़ा हीलिंग एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए मैंने ऑरेंज लिया है ताकि आपकी जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो हील हो जाए, ताकि जो भी आपसे यूनिवर्स में जुड़ना चाहता है, यूनिवर्स में जो डिवाइन एनर्जी जुड़ना चाहती है, जो खुशी जुड़ना चाहती है, वो आपसे जुड़ जाए। जैसे एक बच्चा अपनी माता के साथ अपनी नाभि से जुड़ता है, ठीक है? एक बहुत एक कॉर्ड होता है, वैसे आप मदर यूनिवर्स के साथ अपनी नाभि से ही जुड़ोगे। तो वो जैसे हमारे भगवान विष्णु भगवान को पद्मनाभ भी कहते हैं, ठीक है? उनकी नाभि में पद्म, तो उसी तरीके से
आप जुड़ोगे, और तब जुड़ोगे ना जब ये जगह आपका हील रहेगा। तो वही होती है आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा, ठीक है। आपके पार्टनर आपको ट्रस्ट इशू बहुत उनका है, वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। या फिर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप ट्रस्ट के लायक हो या नहीं, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करे या नहीं, ठीक है। क्योंकि दिस पर्सन फील्स कि शायद जो है इस जन्म में, शायद इस ज़िंदगी में, अगर वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है, मतलब बहुत अंधे तरीके से अगर वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, तो शायद जो है आप उनको धोखा दे दोगे। पता नहीं उनको ये चीज़ क्यों फ़ील होती है, लेकिन उनको फ़ील होती है कि शायद आप उनको धोखा दे दोगे। एंड ट्रस्ट उतना ज़्यादा जो है वो नहीं कर पा रहे हैं आपको, ठीक है। वो कोशिश कर रहे हैं आपको ट्रस्ट करने के लिए, लेकिन वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखो, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उनकी जो इच्छाएं हैं वो हमेशा वो दिल में रखते हैं, और आपको लेके उनकी जो इच्छाएं हैं वो दिल में रखेंगे। उस इच्छा को वो नहीं बोलेंगे आपको, ना ही वो इस इच्छा के ऊपर खुद काम करेंगे। किस्मत के भरोसे कुछ लोग बैठे होते हैं, आपके पार्टनर वही हैं। वो किस्मत के ऊपर छोड़ रहे हैं कि अगर ये रिश्ता मेरी किस्मत में है, तो किसी ना किसी तरीके से ये रिश्ता मेरी किस्मत में आ जाएगा, जुड़ जाएगा, और हम जो है हमारा रिश्ता बहुत अच्छे से आगे चलाएंगे, ठीक है। ये उनके दिमाग में है। मैसेज यहाँ पे बहुत सारा मैंने रखा है, तो कुछ मैसेज मैं आपके लिए निकालती हूँ। यहाँ पे जो मैसेज है, माई हैप्पीनेस इज रिलेटेड टू योर वेल बींग, टेक केयर माई लव। तो ये शायद आपकी तरफ से मैसेज है। आप शायद उनको ये मैसेज देना चाहते हो कि तुम्हारे साथ मेरी बहुत सारी खुशियाँ जुड़ी हुई है। तो एक काम करो, अपना ख्याल रखो, अपने आप को प्यार करो, ठीक है। आपकी पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, वो चीज़ थोड़ा मैं ज़रूर देखूंगी। क्या दिल की ऐसी बात है, दिल की कोने में कौन सी ऐसी बात है जो वो आपको बोलना चाहते हैं। आई लव यू, वाओ, लव इज़ लाइफ। एक होता है ना कि शब्द बहुत छोटा सा होता है, ये जो आई लव यू का शब्द बहुत छोटा होता है, लेकिन इसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत क्लियर यहाँ पे है कि आपके रिश्ते में किसने निभाया, किसने नहीं निभाया। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि आपने निभाया है या नहीं, और आपके पार्टनर ने निभाया है या नहीं, ठीक है। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो शब्द उन्होंने आपको बोला था, उनको खुद के अंदर ही ये चीज़ें खाई जा रही है। मैंने तुम्हें जो बोला था, मैं खुद ही उस चीज़ को लेके काम नहीं कर पाया। मतलब मैं ऐसा इंसान नहीं बन पाया जो इस प्यार को जो है संभाल के नहीं रख पाया। मेरे हाथ से मैंने इस प्यार को ख़राब कर दिया, या फिर मैंने इस प्यार को बिल्कुल तार तार नष्ट कर दिया, ठीक है। उनको उनकी जो गलती की एहसास हो रही है, वो उनको अभी बहुत देर तक होगा, ठीक है। इंसान को बहुत लेट तक अपनी गलती का एहसास ज़रूर होना चाहिए। कार्ड्स देखते हैं कुछ। कर्मा, डेथ, ठीक है।
आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इतना बुरा कर्म कर लिया है, या फिर मतलब उनका कर्मा अच्छा नहीं है, बुरा है। ठीक है, मैं अगर एक लाइन में बोलूँ, बहुत क्लियर शब्द में मैं अगर यहाँ पे बोल दूँ, भगवान करे आपको बुरा ना लगे मेरी बात, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मेरे कर्म बहुत बुरे हैं, तो मुझे कभी अच्छा फल मिल ही नहीं सकता है। और मैंने इस रिश्ते में भी बहुत बुरे कर्म किया है, मैंने एक इंसान को बहुत, मतलब आपको बहुत रुला है, बहुत तकलीफ दिया है, तो अभी जो मुझे भगवान दे। और ये पर्सन रियली जो है, इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि वो आके आपको कुछ बोले, या फिर आके आपको कुछ कुछ भी चीज़ें आपको सलाह दे, बोले, कुछ भी करे, जो चीज़ आपको बहुत, मतलब पता नहीं, आप ट्रिगर हो जाओ, आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, ठीक है। आपके पर्सन सोच रहे हैं, मैंने इतना सब कुछ कर लिया है अपने लाइफ में गलत काम, अब अगर सडनली मेरी मौत हो गई तो पता नहीं मैं उन लोगों से कभी माफ़ी पा पाऊंगी या नहीं, या फिर मुझे वो लोग कभी माफ़ करेंगे या नहीं, मुझे मेरा कर्मा कोई भी मोमेंट पे मिल जाएगा। तो ऐसे थॉट उनके दिमाग में बहुत आते रहते हैं, ठीक है, पता नहीं कहाँ से सुने हैं, क्या चक्कर है, लेकिन ऐसे थॉट बहुत आते रहते हैं। ठीक है, द मून और एस ऑफ वॉन्ड्स, उनको रास्ता दिखेगा, 1 सप्ताह लगेगा, ठीक है, 1 सप्ताह लगेगा, जिससे उनको ये रास्ता दिखना शुरू होगा कि ये रास्ता है, अगर तुम इस रास्ते पे चल के जाओगे तो तुम्हें इस रिश्ते में जो है, या फिर तुम जो भी चीज़ के लिए सोच रहे हो, तुम्हें सक्सेस मिले। ये पर्सन, आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हो, वो इंसान जो है 1 हफ्ते के बाद उसको एक ठोस रास्ता मिल जाएगा आपके पास आने के लिए, आपके साथ बात करने के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है, इतना वेट किया है तो 1 हफ्ता और, तो यही वो नेक्स्ट एक्शन ही है। अगर आप सिर्फ वेट कर रहे हो कि सब कुछ ओके है, लेकिन आके मुझसे बात कर लो, तो 1 हफ्ते का वक्त लगेगा, जिससे उनको रियलाइज़ होगा, और फिर उसके बाद जो है वो बात करेंगे। मैं ना पर्सनल रीडिंग, ना जनरल रीडिंग, कहीं पे भी मैं झूठ नहीं बोलती हूँ कि आज कॉल आ जाएगा, कल आ जाएगा, नहीं। 1 हफ्ते का मुझे दिख रहा है तो दिख रहा है। अब आपने इतना इंतज़ार किया है, 1 हफ्ता भी, आप क्या 1 महीना भी वेट कर लोगे, मुझे पता है। आप स्ट्रॉन्ग हो, रिश्ते को पाने का, रिश्ते का महत्व आपको पता है, आप स्ट्रॉन्ग हो, आप कर लोगे, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात है। तो यही थी उनकी आने वाली थॉट, या फिर उनकी आने वाली एक्शन। और रीडिंग, आपके पार्टनर की यहाँ पे एनर्जीज देख लो, कैसे मतलब डिस्टर्ब एनर्जी है, ऊपर जाके यहाँ पे आपका देखो, बिल्कुल सिंपल सा एनर्जी, सिंपल सा मन, लेकिन यहाँ पे देखो किस तरीके से कैसे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, आपको दिख रहा है, बिल्कुल एक अजीब तरीके का स्ट्रक्चर, यहाँ पे 3 हिस्से बँटे हुए हैं, डिस्टर्ब, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, गुस्सा, मतलब आपके रिश्ते के ऊपर किसी का बहुत बुरी तरीके से नज़र भी लग गया है। कुछ लोग होते हैं ना, सह नहीं पाते हैं, ठीक है, रिश्ते को सह नहीं पाते हैं, रिश्ते में अच्छे से रहने को सह नहीं पाते हैं, तो कुछ लोग बहुत नेगेटिव होते हैं। आप अपनी लाइफ में सही हो, लेकिन ये इंसान गलत कर बैठ रहे हैं। खैर जो भी है, लेकिन 1 हफ्ता वेट करो, उसके बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। तो यही थी आपकी रीडिंग, आशा है कि आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पे, बाय।